नमस्कार, यह है स्वदेशवाणी। चीन के लद्दाख सीमा से पीछे हटने की खबर के बीच आज सभी की नजरें राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर लगी हुई थीं। पिछले साल सितंबर में इस गरिमामयी सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था। मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा एलएसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में यह बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार से सेना की वापसी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच सेना की वापसी का समझौता हुआ है। उन्होंने पीछे हटने का रोड मैप और ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी भी देश के सामने रखी। आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि दोनों सेनाएं किस तरह से सीमा से वापस लौट रही हैं। पहला, 48 घंटे की है टाइमलाइन। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारे से सेना की वापसी का समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से सेना वापसी के 48 घंटे के भीतर सीनियर कमांडर लेवल की बैठक होगी और बाकी बचे मुद्दों का हल निकाला जाएगा। दूसरा, फिंगर 8 से पीछे हटेगी चीन की सेना। भारत चीन में सेना वापसी का जो यह समझौता हुआ है उसके तहत पैंगोंग लेक इलाके में दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चे पर सेना की वापसी करेंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की दिशा की तरफ रखेगा, वहीं भारत अपने सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास स्थित स्थायी बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। पैंगोंग लेक के साउथ बैंक पोस्ट पर भी दोनों सेनाएं इसी तरह की कार्रवाई करेंगी। तीसरा, चीन अपने अवैध निर्माण को हटाएगा। राजनाथ सिंह ने संसद में कहा, 2020 में साउथ बैंक पर जो भी निर्माण किए गए हैं उसे हटाया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम की जाएगी। चौथा, पेट्रोलिंग पर फिलहाल अस्थायी रोक। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब राजनीतिक स्तर पर बातचीत करके समझौता बनेगा। चीन और भारत ने समझौते पर बुधवार से कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनाथ ने कहा है कि उम्मीद है कि गतिरोध से पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी। पांचवा, हमने कुछ भी खोया नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बातचीत में भारत ने कुछ भी खोया नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी भी एलएसी पर कुछ पुराने मसले बचे हुए हैं जिन पर लगातार सरकार का ध्यान बना रहेगा।
बातचीत के 9वें दौर में बनी सहमति। तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों के तरफ से पूर्वी लद्दाख में विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हजारों सैनिकों की तैनाती की गई थी। 24 जनवरी को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 9वें बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी थी और अब इसी के आधार पर दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से हटाना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सैनिकों के हटने के बाद झील के दक्षिणी प्रांत से टैंक और हथियार भी हटा लिए जाएंगे। आइए जानते हैं मसले को और गहराई से कि क्यों चीन ने समझौते के रास्ते को अपनाने में अपनी भलाई समझी। पहला, चीन को डर है कि कहीं भारत वन चाइना नीति की अपनी स्वीकृति को वापस न ले ले। चीन इस नीति के तहत हांगकांग, ताइवान और तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा बताता है। इस समय ताइवान सीधे तौर पर भारत के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार ने भी ताइवान के साथ संबंधों को लेकर नरम रुख दिखाया है, जिससे चाइना की परेशानियां बढ़ी हैं। दूसरा, भारत अब चीन की दुखती नस को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसलिए हाल में ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस की लद्दाख इकाई का नेतृत्व तिब्बती मूल के एक अधिकारी लहरी दोरजी लहटो को सौंपी गई है। इसके अलावा भारत जमीनी स्तर पर फायदा उठाने के लिए अपनी सेना के जवानों को तिब्बत की भाषा, संस्कृति और इतिहास सिखाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। तीसरा, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप की विदाई के बाद जो बाइडेन प्रशासन ने भी लद्दाख विवाद को लेकर भारत का खुला समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका भारत चीन सीमा पर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि पड़ोसियों को डराने के पेइचिंग के पैटर्न के बीच अमेरिका अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। चौथा, लद्दाख स्काउट्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी एक बड़ा कारण है चीन के दबाव में आने के पीछे। भारतीय सेना में शामिल लद्दाख स्काउट्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स 1962 के बाद गठित की गई थीं। इसमें भर्ती स्थानीय युवा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, भाषा, संस्कृति के अलावा मौसम से अच्छे से परिचित होते हैं। इसी तरह से भारत ने तिब्बती शरणार्थी समुदायों के पुरुषों से मिलकर एक विशेष अर्धसैनिक बल विकास का गठन भी किया था। यह फोर्स आतंकवाद रोधी और खुफिया मिशन में काम करती है। इन प्रमुख कारणों के चलते ही चीन ने समझौता करने में अपनी भलाई समझी। स्वदेश वाणी।